नमस्कार, विवेकानंद अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर जो है हिंदी में है। वन लाइनर फैक्ट है जो परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है। जैसे मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मात्र 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ये छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? जो पाचन क्रिया है ये प्रारंभ हो जाती है मुख से। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध है हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? पेसमेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक हृदय से संबंधित हैं। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? धमनी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्त दाब में परिवर्तन होता है, घट जाता है, रिलैक्स हो जाता है। मानव शरीर का जो रुधिर का पीएच मान है वो 7.4 है। मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? 80 से 80% तक होती है। रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वो लोहा। रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो होता है किडनी के द्वारा किया जाता है रक्त का शुद्धिकरण। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ये छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। पेट में भोजन पचाने के लिए जो अहम आवश्यकता होती है वो एंजाइम की होती है। लार किसके पाचन में सहायता करती है? स्टार्च के। मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है डायलिसिस के द्वारा होती है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है डायलिसिस बोलते हैं उसे, जो खून की शुद्धता जिससे होती है। और पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर देता है? यकृत। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर देता है? वो है यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? पित्त होता है यकृत के द्वारा ही पैदा होता है। पित्त जो जमा होता है पित्ताशय में ये जमा होता है, पित्ताशय में ये जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120 mm से 80 mm के बीच। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है?
सामान्य जीवन काल में जो मनुष्य का हृदय है वो लगभग 2 अरब बार ये धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह है, ये पंपिंग का कार्य करता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? जो हमारा खून है उसमें लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है हीमोग्लोबिन में? लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन, और हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का जो कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, और किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाता है? लोहित कोशिकाएं। जो लोहित कोशिकाएं होती हैं इनकी सहायता के द्वारा ऑक्सीजन ले जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? पलिया को। मनुष्य की लार रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो आरबीसी है उनका जीवन काल 120 दिन का होता है, और जो WBC होती है उनका जो कार्य होता है वो 3 से 4 दिन तक का ही होता है, और आरबीसी का कार्य 120 दिन का है। 120 दिन तक इनका जीवन काल है, और इनका 3 से 4 तक है WBC का। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है अस्थि मज्जा में। और लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ये अस्थि मज्जा के द्वारा होता है लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन। उच्च 49 पर मानव शरीर का आरबीसी की जो संख्या बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त WBC का कार्य होता है रक्त प्रतिरोधक अक्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी। और प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? वो है कशेरुक रज्जु में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत लीवर में बनाते हैं। और मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वह कौन सी? आउटू ग्रंथि बोलते हैं उसे, आउटू ग्रंथि। मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण हो जाता है? यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण। गुर्दे का जो कार्यात्मक यूनिट है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट जो है वह है नेफ्रॉन। किसकी कुशन क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? आउटू ग्रंथि। मानव शरीर के भीतर खून की उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपेरिन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षियों के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त जो हार्मोन है थायरोक्सिन है। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास WBC का जो व्यास है लगभग 0.07 mm के बराबर है। मानव शरीर
मानव के श्वेत रक्त कण WBC का जो व्यास है वो 007 mm है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वक्र। संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए होता है। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। एमियोसेंट्रोसिस एक तरीका है जो बताता है एक भ्रूण के लिंग की जांच करने का एक तरीका है। मानव शरीर में जो रक्तचाप नियंत्रित होता है वो अधिवक्र ग्रंथि से होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। किस ग्रंथि को कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि है वह है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड करते हैं कि जो गर्भाशय में शिशु है उसकी विकास की जानकारी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। भ्रूण के भी विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? वो बीजांडसन के द्वारा की जाती है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं इसे। ये गाय या भैंस के तनों में जो दूध उतारने के लिए एक हार्मोन्स की सुई लगाते हैं, किस हार्मोन्स की? उसे हार्मोन्स को बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का हम लगाते हैं जिससे जो है थनों में दूध आ जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो अंतःस्राविक हार्मोन्स कौन सा है? TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है 5 gm। मानव शरीर का सामान्य जो तापमान होता है वो है 9 डिग्री सेल्सियस। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध होता है? रक्त जमाव। शरीर में सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसे बोलते हैं अवटु या थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कौन सा हार्मोन है उडो हार्मोन्स कहलाता है? एड्रिनल ग्रंथि को हार्मोन्स को बोलते हैं एड्रिनेलिन हार्मोन्स को। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर रहता है? दल्त वल्क। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज के द्वारा। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज के द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? वायु शोषण बोलते हैं उसे, वायु शोषण। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4% होती है। हृदय जो है वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी हो जाती है? जो हमारे तलवे होते हैं उस पर होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो फेफड़ा है। फेफड़ा सबसे बड़ा अंग है।
मानव त्वचा को रंग देने वाला जो वर्णक है उसे बोलते हैं मेलानिन। उसे क्या बोलते हैं? मेलानिन बोलते हैं। मानव त्वचा को रंग देने वाला जो वर्णक है उसे बोलते हैं मेलानिन बोलते हैं उसे। और कंडरा किसे जोड़ता है? पेशी की हड्डी से। पेशी को हड्डी से जोड़ता है। पेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवक्र ग्रंथि। अधिवक्र ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध जो है, जिसका संबंध हमारे शरीर में उत्तेजना से है। आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु कहा जाता है? थायराइड, उपस्थि। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? वो 1350 ग्राम का। 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी जो अस्थि है वो उरु अस्थि है, इसे जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। सबसे बड़ी अस्थि है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में तरल। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? सीए की। मनुष्य में सामान्यतः निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है, 80 से 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या बढ़ जाती है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त जो कणिकाएं हैं उनकी संख्या ही जो है बढ़ जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य जो स्तर है 140 से 180 mg है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए जो उसका रक्त दाब बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? दीर्घ अस्थि में। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती हैं ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की जो संख्या है वो है 4। मधुसूदनी अंतःस्रावक एक ग्लाइकोलिपिड है। ग्लाइकोलिपिड। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां फिबुला एवं टिबिया है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक जो शब्द है यूट्रस है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता जो होती है वो होती है ऑक्सीजन के लिए। और कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? वो एडिनल ग्रंथि है। मानव शरीर में हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम फास्फोरस को विनियमित करता है? प्रावटू हार्मोन्स। प्रावटू हार्मोन्स। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? डिंब वाहिनी नली। जब वक्र कार्य करना बंद कर दे
तो कौन सा पदार्थ जमा होता है रक्त में? नवजनित अपशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घट जाता है। मानव शरीर में पुष्प कौन सा संरचना में संलग्न होता है? वृद्धांत। किस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ देती है? परासरण। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। और सेरिब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। और मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है। यदि पिता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ है तो उनके पुत्र का रक्त कौन सा होगा? ओ। कोई भी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? ये बी को भी कर सकता है और ए बी को भी। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चों में ए या बी होगा। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेसिस कहा जाता है। इसका कारण पिता का RH तथा माता का RH होना है। RH नेगेटिव और RH पिता का जो है RH पॉजिटिव और माता का नेगेटिव। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? वो AB है। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। प्रतिपिंड का जो है इसमें अभाव होता है। सार्वत्रिक ग्राही जो कौन से रुधिर वर्ग को कहते हैं? AB को ही कहते हैं क्योंकि ये सभी का ग्रुप ले सकता है, सबका ग्रहण कर सकता है AB वाला। कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता इनके सभी को रुधिर दे सकते हैं? ये O है, यूनिवर्सल डोनर है ये O। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो और महिला का B हो तो उनकी संतानों में जो उपस्थित नहीं हो सकता वो O उसमें उपस्थित नहीं हो सकता O। मनुष्य की जो कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वे 206 हड्डियां होते हैं मनुष्य की। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या जो लगभग होती है वो 206 है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। और मनुष्य के शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है वो 12 होती हैं। कितनी पसलियाँ होती हैं? 12। और खोपड़ी में जो हमारी हड्डियों की संख्या होती है वो 8 होती है।
और मनुष्य के शरीर में जो पसलियाँ होती हैं वो 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। शरीर में सर्वाधिक जो प्रबल अस्थि होती है वो जबड़े की होती है, जबड़े की। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिस होती है, ये कान में पाई जाती है, ये पाई जाती है कान में। और सबसे लंबी जो हड्डी है वो फीमर है, जांग की हड्डी बोलते हैं, इसे जांग में पाई जाती है ये। और मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है ये खोखली होती है, पैर की जो हड्डी होती है ये खोखली होती है। एक टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, ये भी पैर में ही पाई जाती है, टांग में। टीबिया नामक एक अस्थि है, ये भी इसी में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांग की हड्डी है। और वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डी कमज़ोर हो जाती है क्योंकि उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की कमी उसमें हो जाती है, इसलिए वो हड्डी कमज़ोर हो जाती है। एथलीट को किससे जल्दी और शोर ऊर्जा मिलती है? एथलीट में किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शरीर कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण जो है ग्लूकोज का अपक्षय है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? वो होता है प्रोटीन से। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला, प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? वो है प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में जो उत्तरदायी पदार्थ है वो है एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का जो प्रतिशत है वो है 42% है। कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? वो है ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजेन। मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है वो है ग्लाइकोजेन। और शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। जो शाकाहारी व्यक्ति हैं तो वे उन्हें जो प्रोटीन मिलता है वो दालों से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन का जो सर्वप्रथम स्रोत है वो सोयाबीन है। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा उत्तक में। और ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग कर लेता है। जो उसके कुबड़ में भरी होती है चिकनाई, उसका प्रयोग कर लेता है, इसलिए जो है मुस्तल में रहता है। दांतों में क्या होता है? ये होता है दांतों में कैल्शियम। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? फ्लोरीन का होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पोटेशियम है। हृदय की धड़कन को जो नियंत्रित करने के लिए एक खनिज आवश्यक है उसे बोलते हैं पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? शैवाल का। सागरीय खरपतवार जो स्रोत है वो किसका है? शैवाल का स्रोत है।
आयोडीन का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो शैवाल है आयोडीन का, और उपस्थित तथा हड्डी के निर्माण और संपोषण में जो आवश्यक तत्व होता है वो होता है कैल्शियम का। दास काशिका अरक्ता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? लाल रुधिर कोशिका के। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त जो पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है वो है सी और के। कैल्शियम, सीमेंट और उपस्थितियों दोनों में जो विद्यमान तत्व है वो कैल्शियम है। किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? लोहे की कमी से जो है इसमें एनीमिया हो जाता है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? वो विटामिन के का संबंध है। विटामिन के का संबंध। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत है? 50% है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? जो पालक के पत्ते हैं उसमें सबसे अधिक जो मात्रा होती है वो होती है आयरन की। और सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? जो हरी पत्तीदार जो सब्जियां हैं उसमें पाया जाता है। मूत्र के स्त्रावन को बढ़ाने वाली जो औषधि है वह है डाईयूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ जो है यह है एंट अमीबा। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्रगोलक के छोटा होने से। नेत्रगोलक के छोटा होने से होती है। जो नेत्रगोलक है छोटा हो जाता है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी कारण होती है। हैजा का कारण होता है जीवाणु। हैजा किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण होता है। जिसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है, एड्स की जांच के लिए जो है टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट बोलते हैं उसे। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणुओं को किसकी निरूपित किया जाता है? H5N1। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन के कारण से। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। आहार नली के जो एक्सरे के लिए किया जाता है। गुर्दा पत्थरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? सीटी स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थों को कैंसर जनित होते हुए भी उनमें एक प्रचुरता होती है, वह होती है वसा की। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया। क्या बोलते हैं? इस्कीमिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को बोलते हैं इस्कीमिया।
टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड पैदा किया जाता है। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा का। रक्त का थक्का बनाने में इसमें कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक अक्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है? तपेदिक के लिए। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज़ होते हैं, प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के संक्रमण के कारण होता है पीलिया। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? जो फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े को खराब कर देता है न्यूमोनिया। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द के द्वारा जाना जाता है? एमनीशिया के द्वारा। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? फ्लू। रक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की। और चेचक होने का जो कारण है वेरिओला वायरस के। चेचक होने का जो कारण है वेरिओला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला पड़ जाता है? कैरोटीन के कारण। कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो रोग है ये वायु के माध्यम से फैलता है। अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च का और कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। शरीर के विभिन्न गतिरोधियों के लिए जो ऊर्जा स्रोत है वो है कार्बोहाइड्रेट है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो है प्रोटीन। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडीज के द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला जो विटामिन है विटामिन ए है। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ईसीजी। कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा फैलता है? टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? अरक्तता। पीलिया एक जो प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। मनुष्य में एलैप्टोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। मिनीमाता रोग का जो कारण है वो है पारा। आनुवंशिक रोग में कौन सा यौन संबंधित होता है? हीमोफीलिया। जापानी एन्सेफेलाइटिस का जो कारक होता है वो होता है विषाणु। दोषयुक्त वक्र वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है
इसमें जो निहित प्रक्रम है पराशरण। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। केसीन दुग्ध होता है या होती है प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है वो है आयोडीन। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है वो लैक्टोज। स्वरों को मानव रियासती क्षेत्रों से दूर रखने के उनके उन्मूलन में जो सहायता होती है जापानी एनसेफेलाइटिस। जापानी एनसेफेलाइटिस। घात करो और छिप जाओ। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात जो विषाणु हैं RSV विषाणु। चिकित्सक परामर्श देता है कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल में होता है जंतु वसाओं में उपस्थित वसीय अल्कोहल। आहार में लवण का जो मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरोल, कैरोटीन, टोकोफेरोल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए 45 ग्राम। एनीमिया जो कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जिस राज्य में स्थित है वो है आंध्र प्रदेश। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। दूध का जो धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है कैसीन की उपस्थिति के कारण ये होता है। संतुलित आहार में जो सन्निकटक क्या होना चाहिए 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होते हैं संतुलित आहार में। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं स्टार्च और ग्लूकोज में। दिल का दौरा किस कारण से होता है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है कोयला खान। जो व्यक्ति कोयला खान में कार्य करते हैं उन्हें काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है ब्लैक लंग रोग। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था ये जापान से पता चला था सबसे पहले इसका। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है वो इटाई रोग से है। और कालाजार का रोग वाहक कौन है वो है सिक्टा मक्खी। चेचक के लिए टीके का जो आविष्कार किसने किया था लुईड पाश्चर ने किया था। श्वेत फुसफुस रोग जो होता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में होता है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा जो आजमाई गई दवा है जीडोवुडिन। एड्स विषाणु के लिए जो सबसे ज़्यादा जो आजमाई गई दवा है
जीडोवुडीन। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी है? वायरस। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फीसेमा। एम्फीसेमा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला जो प्रमुख रोग है एम्फीसेमा रोग। एम्फीसेमा। स्कर्वी रोग के इलाज में जो उपयोगी होता है आंवला। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, तो उसके इलाज के लिए जो उपयोग करते हैं आंवला करते हैं, क्योंकि आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ओस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए कैसे करते हैं? इसकी पहचान के लिए परीक्षण करते हैं बीएमडी का परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए? ओस्टियोपोरोसिस। एड्स होता है विषाणु से होता है एड्स। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग जो मरते हैं, किससे मरते हैं? जो अल्कोहल पीते हैं जो लोग, वे मरते एक बीमारी हो जाती है उन्हें सिरोसिस। भारी मात्रा में जो अल्कोहल या दारू का सेवन करते हैं जो, वे अधिकतर जो लोग उससे मरते हैं, इससे सिरोसिस बीमारी हो जाती है, उसके कारण वे मरते हैं। सरल गलफर्ड घेंगा किसको करने वाली बीमारी है? थायराइड ग्रंथि को। और जो मलेरिया का जो संक्रामक चरण है बिनानुज स्पोरोजो आउट है, जो बीजाणुज है, मलेरिया का संक्रमण चरण है। कौन सा कवकीय रोग है? वो है एक्जिमा। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है डीएनए विषाणु के द्वारा। काली मौत किसे कहते हैं? वो बोलते हैं फ्लैग, ब्लैक डेथ बोलते हैं फ्लैग को। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? जो डेंगू बुखार हो जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स की जो है कमी हो जाती है। गाजर एक किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? वो विटामिन ए का मुख्य। मानव शरीर में विटामिन ए जो संचित रहता है वो रहता है यकृत में। वो थायमिन विटामिन बी का नाम है, रासायनिक नाम थायमिन। जिस विटामिन को कोबाल्ट होता है विटामिन B12 है, वह है B12। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, तो यह कमी जो होती है विटामिन डी की कमी। विटामिन B2 का जो अन्य नाम है राइबोफ्लोविन है। विटामिन B2 का जो अन्य नाम है राइबोफ्लोविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। साइनोकोबालामिन जो है, इसका जो नाम है विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन नाम है विटामिन बी का रासायनिक। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म में स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है वो विटामिन सी है। जो विटामिन सी का जो उत्तम स्रोत माना जाता है वो आंवला है। काफ़ी विटामिन सी पाया जाता है आंवले में।
किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आ जाता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी से ही ऐसा होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं विटामिन सी को। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन जो है, ये विटामिन डी जो है किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हमें मिल जाता है। विटामिन डी विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरोल पाया जाता है विटामिन डी के। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरोल बोलते हैं। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं के लिए है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? वो विटामिन के से बनता है। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? वो विटामिन ए का संबंध है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन ए के कारण से। छिली हुई सब्जियों को धोने के लिए कौन सा विटामिन निकल जाता है? जो छिली हुई सब्जी है उसमें अगर हम उसे धोते हैं तो उसमें से विटामिन सी जो है वो निकल जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में जो होता है वो विटामिन ए होता है। जो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होता है विटामिन ए। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था इसने। और जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो किसके नाम से, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु बोलते हैं जंतु विज्ञान के जनक। और वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। और चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होता है जीवाणु से। और यदि जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितनी जीवाणु बनेंगी? 64। नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? वो फलीदार है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। और पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर किया जाता है? पारिस्थितिकी। तपेदिक जो उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ब्रह्मग्रहों, बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन। और पुष्प के अध्ययन को क्या कहलाते हैं? हम कहते हैं एंथोलॉजी बोलते हैं। पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला जो प्रकाश संश्लेषी हास्य क्या कहलाता है? वर्ण की लवक कहलाता है।
हैजा किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण होता है हैजा। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थों में रूपांतरित किया जा सकता है? वो है जीवाणु। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? जीवाणु के द्वारा। दूध के दही के रूप में जमने का जो कारण है वो है लैक्टोबैसिलस। आईवी द्वारा होने वाला रोग जो है वो है एड्स। एचआईवी के द्वारा होता है जो रोग, एचआईवी द्वारा होने वाला जो रोग है वो है एड्स। एड्स वायरस क्या करता है? एक सूची आरएनए है। एड्स का कारण है वायरस और एचआईवी का जो फुल फॉर्म है, एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स जो फैलता है शारीरिक संपर्क से या सुई इत्यादि के माध्यम से या ब्लड ट्रांसफ़र से भी ये फैलता है एड्स। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। विषाणु में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या होता है? विषाणु जनित एक रोग है जिसे बोलते हैं सार्स। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। विषाणु के कारण होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक रोग। चेचक जो है ये विषाणु के कारण होता है। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणुओं के। आलू में जो मोजैक रोग का कारक तत्व है वो है विषाणु। और मशरूम क्या है? ये है कवक। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? वो था पेनिसिलिन। और एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? जो है माइकोराइजा। माइकोराइजा। लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल अक्षार शोषक प्राप्त होता है वो होता है लाइकेन। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ये होती है सूर्य से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है साबूदाना। और दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंको। विषाणु वृद्धि जो करता है जीवित कोशिकाओं में। और पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का जो कारण है वो है फ्लोरिजन स्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प है उल्फिया। और फूलगोभी में पौधे का उपयोग भाग होता है ताज़ा पुष्प समूह। और विश्व में सबसे बड़ा जो पुष्प है वो है रेप्लेशिया है। लगभग ये 10 केजी का हो जाता है, 10 केजी का।
जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है पुष्प। जो प्याज होता है, प्याज में खाद भाग जो है वो तना है, और आलू है रूपांतरित तना। तारपीन का तेल जो प्राप्त किया जाता है वो चीड़ से करते हैं। तारपीन का तेल एक सामान्यतः प्रयोग में आने वाला जो मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है वो होता है फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तने तथा अंदर पुष्पक्रम के निस्राव से। प्रकाश संश्लेषण जो होता है केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, वो है CO2। पौधे व पेड़ का जो खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वह कहलाती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहलाती है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, वो सोयाबीन। और सिनकोना की छाल प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पादन की प्रतिस्थापित किया है, क्लोरोक्वीन। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, वो नाइट्रोजन मटर। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, दालचीनी। और चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है, आंशिक मूल परजीवी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है, आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों का जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं, उभयलिंगाशीय। पत्ती के लाल, नारंगी और पीले रंग के कारण जो होता है वो होते हैं कैरोटीनाइड। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है। जो 3 पादप परिवारों से वास को किस में वर्गीकृत किया जाता है, घास में। धनिया में जो उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल होते हैं। और जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, जैट्रोफा के। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं, आंवला। बायां महाधमनी चाप इसमें दिखाई देता है स्तनपायी में। और लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से। किस फसल में एंजोला इनाइमिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, चावल में। और चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, पाइन के। इससे आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में है बायोलॉजी संबंधित ये फैक्ट हैं। इसके पार्ट 2 में